तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है दोहे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले पाठ में आपने एक कहानी पढ़ी। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते हैं वो इसके पहले वाले वीडियो में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम था बहादुर। इस पाठ में हम दोहे पढ़ेंगे जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में ज़्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। अब देखिए ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग दोहे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने बहुत ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। प्राय दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वृंद के नीति या उपदेश परक दोहों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे कवि रहे हैं, लेकिन ये जो आप लोग का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 3 कवियों के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी के दोहे के बारे में, रहीम जी के और वृंद जी के। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो हमारा पाठ है ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे। अब देखिए बड़े कभी कभी हमारे संग बहुत ही कठोर व्यवहार करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे। जीवन में अभ्यास का महत्व रेखांकित कर सकेंगे। दोहा छंद को पहचान कर उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे और उनका अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। तो देखिए ये तो आप देखिए कि ये चैप्टर पढ़ने का, ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या था। अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो शब्दार्थ है, ये जो शब्द हैं, ये अब इस्तेमाल होंगे, तो आपको अगर पहले से इनकी थोड़ी जानकारी होगी तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। जन्मिया जन्मा, सुबरन स्वर्ण सोना, कलश कलश घड़ा, सूरा शराब, निंदय निंदा करते हैं, सोई उसे उसकी, नियरे पास, छवाए बनाकर, सुभाए स्वभाव, शीश शिष्य, कुंभ घड़ा, काढ़े निकालता है, खोट दोष कमी, सयानो समझदार, पावस वर्षा ऋतु, कोयल कोयल, मौन चुप्पी, दादुर मेढक, वक्ता वक्ता बोलने वाला, खैर खैर और खैर दो अलग अलग मूल शब्द हैं। खैर बिना नुक्ता लगाए मूलतः हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ है कत्था। इसे पान में डालकर खाया जाता है। दूसरे शब्द हैं खैर नुक्ता सहित, जो अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ है कुशलता। यहाँ रहीम ने कत्थे के अर्थ में खैर का प्रयोग किया है। अभी हम लोग रहीम के जब दोहे पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल देखेंगे। मदपान मदिरापान, नशा, सकल सारा, जहाँ संसार, जड़मती मूर्ख, सुजान चतुर, समझदार, रसरी रस्सी, सील पत्थर, निशान निशान, चिन्ह, हिय हृदय मन, हेत अहेत, हित अहित, भलाई बुराई, निर्मल निर्मल, स्वच्छ, आरसी आईना, दर्पण। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दोहे आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं सारे दोहों को एक बार आपके लिए पढ़ दूंगा, फिर एक एक करके सब दोहों को आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मूल पाठ देखते हैं। आइए एक बार इन दोहों को पढ़ लें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ दोहों को एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि आपको पता रहे कि आगे के वीडियोस में, इस वीडियो में आप कौन कौन से दोहे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए, पहला 4 दोहा कबीर जी का है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदय सोय। दूसरा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। तीसरा, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। चौथा, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सियानों काम। तो कबीर जी के ये 4 दोहे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 दोहा रहीम जी का है। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ताब है, हमको पूछत कौन। छठा, खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। उसके बाद हम लोग वृंद जी के 2 दोहे पढ़ेंगे। करत करत अभ्यास ते, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सील पर पड़त निशान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। ठीक है, तो ये 8 दोहे हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे अब समझाऊंगा। आइए समझें। अंश 1, दोहा 1। आइए कबीर दास के जो प्रथम दोहा है उसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदय सोई। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा न हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा की जाती है। कहने का मतलब देखिए, आप किस परिवार के हैं, क्या आप एक ब्राह्मण हैं या आप एक अमीर घर के हैं, इससे लोग आपके संग व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप लोगों के संग अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तब लोग आपका इज्जत करेंगे। यहाँ पे बोला गया है ना, मान लीजिए एक सोने का घड़ा है, अगर उसके अंदर शराब है तो क्या उसको आप पिएंगे? आप बोलेंगे कि हाँ ये घड़ा बहुत अच्छा है। देखिए, घड़ा सोने का है, घड़ा तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है? शराब है, वो आप नहीं पिएंगे। तो इसी तरह अगर व्यक्ति अमीर है तो अगर वो लोगों के संग अच्छा व्यवहार नहीं रखता है तो ये मायने नहीं रखेगा कि उसका घर खानदान क्या है, वो कौन से वर्ण का है, जाति का है, या वो धनवान है या गरीब है। आप गरीब होके भी लोगों से इज्जत पा सकते हैं। आप चाहे जो भी हो, अपना व्यवहार, आपका आचरण, आपका चाल चलन ये अच्छा होना चाहिए। आइए देखते हैं अब इसमें टिप्पणी क्या दिया हुआ है। पहला, मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीर ने इस दोहे में सोने के कलश का उदाहरण दिया है। जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृष्टांत कहते हैं। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। दूसरा, मनुष्य का तन सोने के घड़े जैसा है। ऐसा तन पाकर उसमें अच्छाई का विकास करने की जगह उसे बुराइयों का घर बनाना किसी भी तरह प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। तीसरा, बहुत आसान तरीके से अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। अब देखिए, हम लोग अब आगे के दोहे में जाते हैं। आइए दूसरा दोहा फिर से पढ़ लें। निंदक नियरे राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यों भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्राय हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि एक आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी के से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों को कैसे छुटकारा पाए। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं, दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते। केवल आलोचक ही है जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहाँ और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराए क्यों ना उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहते हैं। अब देखिए, होता है ना कि हम लोग के आसपास बहुत लोग होते हैं जो हमारी कमियों को बताते हैं, हमारी निंदा करते हैं। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जब लोग हमें बताते हैं कि आप में ये कमी है, तो हम लोग उस कमी को सुधारते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग उन लोगों से मिलते ही नहीं है जो उनमें कमी ढूंढते हैं, लेकिन ये गलत है। जो आप में कमी बता रहा है, आपकी गलतियों को बता रहा है, वो आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि वो आपसे सच कह रहा है और आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करके एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। आइए टिप्पणी देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में निंदक से दूर रहने के प्रचलित रिवाज के विपरीत उससे लाभ उठाने का संदेश दिया गया है। कविता में जहाँ पास पास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव, आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ निंदक नियरे में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशलों को उभारा गया है। आइए अब हम लोग तीसरा दोहा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गौरव के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र 2.3 ध्यानपूर्वक देखिए। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है। बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लौदे को आकृति देता जाता है। जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है, वरना आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाता है। वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से तो हाथ का सहारा देता जाता है ताकि घड़ा न टूट जाए, और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है। तब कहीं जाकर एक सुंदर और
दोष रहित घड़ा तैयार होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। गढ़ना शब्द का अर्थ सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि पूरी आत्मीयता से दोष रहित कृत्य तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो उसे सजीव और जीवंत बना देता है। सुनार आभूषण में कलात्मक सौंदर्य उभारता है। इसलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने का भी संकेत है। जैसे घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाएं तो उससे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका गुरु होता है, जो आपको सिखाते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके बड़े हो या आप जिनसे पढ़ते हैं, वो आपके संग कठोर व्यवहार करते हैं। वो आपको दंड देते हैं जब आप गलतियाँ करते हैं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि आप जब गलतियाँ करेंगे तो वो आपको दंड देंगे। क्यों देते हैं वो दंड? क्या आपको चोट पहुंचा के, आपको दंड देके उन्हें आनंद मिलता है? नहीं, वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारें, आप एक अच्छे व्यक्ति बने और जीवन में कामयाब बने। और यहाँ पे देखिए एक घड़ा का उदाहरण दिया गया है कि जब एक कच्चे मिट्टी की तरह एक शिष्य होता है, एक बच्चा होता है, उसको जैसा सिखाया जाता है वो वैसा सीखता है। तो कभी कभी अगर वो बच्चा गलती करता है तो उससे कठोर व्यवहार किया जाता है ताकि वो अपनी गलतियों को न दोहराए और एक अच्छा व्यक्ति बने। जिस तरह से एक कच्ची मिट्टी को मारा जाता है, ठोका जाता है, उसे सहारा भी दिया जाता है ताकि वह घड़ा बन पाए और वह लोगों के इस्तेमाल आ सके, उसी तरह से एक व्यक्ति को भी बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसके संग जो उनके गुरु होते हैं वह उन्हें सही राह भी दिखाते हैं और समय पड़ने पर उन्हें दंड भी देते हैं ताकि वह अपनी गलतियों को ना दोहराएं और एक अच्छे व्यक्ति बने। आगे देखिए, इसका टिप्पणी पढ़िए। कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंध को तो आसानी से समझाया ही है, ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है। कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। गुरु की महिमा को व्यक्त करने वाला यह दोहा आपने पढ़ा या सुना होगा, जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब ये दोहा भी आप कहीं पढ़े ही होंगे कि एक ऐसी परिस्थिति है जब आपके सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। अब एक शिष्य पहले किसका पैर छुएगा, पहले किससे आशीर्वाद लेगा, वह शिष्य समझ नहीं पा रहा है। तो गुरु इतना बलिहारी, इतने अच्छे, इतने ताकतवर हैं कि वह बोले कि आप पहले मेरे पास नहीं, आप भगवान के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग चौथा दोहा पढ़ते हैं। कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दाऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मज़ा होता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फ़ायदेमंद नहीं होता? वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा?
जाहिर है कि वह पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक जैसे व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा पैसा हो जाने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता है, केवल अपना फ़ायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियाँ मिलाकर अंजूरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। तो जब भी अगर आपके पास कुछ अधिक हो तो आप उसे दूसरों के संग बांटिए, क्योंकि ये याद रखिएगा, जितना आप बांटेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी, उतना एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर पाएंगे। अगर सब कुछ आप सिर्फ अपने पास रखेंगे तो आप आस्ते आस्ते खुद को ही बर्बाद करते चले जाएंगे। आइए टिप्पणी देखते हैं। नाव में जल और घर में धन जैसी दो विभिन्न स्थितियों में न केवल समानता स्थापित की गई है, बल्कि इससे नीतिगत उपदेश को सरल और बोधगम्य बनाया दिया गया है। आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी आता नहीं, पानी तभी आता है जब उसमें छेद हो या टूट जाए। इसी प्रकार घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो हाल पानी भरने से नाव का होगा वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी होगा, अर्थात दोनों का डूबना, नष्ट होना तय है। सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, बालिक, परिपक्व, समझदार आदि। यहाँ सयानो काम का अर्थ है समझदारी का काम। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। देखिए, कबीर ये नहीं कहते हैं कबीर जी कि पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपके पास गलत तरीके से पैसे आए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धन मनुष्य के पास कितना हो, इस विषय में उनका यह दोहा देखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो कबीर क्या कहते हैं, साईं यानी भगवान, हे भगवान मुझे इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार वो भूखा ना रहे, और अगर मेरे द्वार पर कोई आता है ठीक है तो वो भी भूखा ना रहे। मुझे जितनी आवश्यकता है मुझे उतना ही दो, ताकि मैं अपना और अपने आसपास अपने परिवार में साधु संत का सबका पेट भर सकूं। आइए अब हम लोग देखते हैं दोहा 5। आइए 5वें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार पढ़ लेते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ताब है, हमको पूछत कौन। देखिए यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं। यह दोहा रहीम जी का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इनका नाम है ग्रीष्म, गर्मी, पावस, वर्षा, शरद, हल्की सर्दी, शिशिर, तेज सर्दी, हेमंत, पतझड़ और वसंत। आपने वसंत में कोयल की कूक और वर्षा में मेढक की टर टर की आवाज़ तो सुनी ही होगी।
जाहिर है कि कोयल की कूक सभी को अच्छी लगती है, सभी को भाती है। उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय। आपने प्राय एक बार में एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेढक एक साथ टर्राते हैं। उनका टर्राना सुनने से बड़ा ही अरुचिकर लगता है, बहुत ही गुस्सा आता है, खराब लगता है। उस शोर में और सभी आवाज़ें दब सी जाती हैं। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेढक को शोर शराबे करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेढक वक्ता हो गए हैं, जानकारी ना रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों को बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेढकों का टर्राना बंद हो जाएगा, फिर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हों। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है। चलिए आइए अब हम लोग टिप्पणी देखते हैं। इस दोहे में सामान्य रूप में कोयल और मेढक का ही जिक्र है, पर उसके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला अर्थ व्यक्त होता है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग है। अब दादुर बक्ता भय में बक्ता वक्ता शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। बोलने लगे में बोलते हैं या बोल रहे हैं की जगह बक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते हुए देखा होगा। कभी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच से अपनी बात कहते हैं उसे वक्ता कहते हैं। व्यंजना से अर्थ निकलता है कि अब मंच मूर्खों के ही हाथ में है। चलिए आइए अब हम लोग छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। इसमें 7 चीज़ों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कथा, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीज का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं, सामने आ ही जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छुपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर यानी कत्था पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते हैं ही हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को
तो देखा ही होगा, जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसी को वैर कहते हैं, दुश्मनी कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंध को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रीति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को देखा होगा। उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने ज़रूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे स्वयं ही आपको व्यक्त कर देती हैं। उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है, या हर कोई यह जानता है, या कौन इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं, या सबको पता है जी, आदि आदि। जानत सकल जहान, ऐसा ही प्रयोग है, मतलब सबको पता है। आइए देखते हैं यहाँ पे टिप्पणी क्या है। खैर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्ण का दोहराव है। ये बार बार दोहराव किया गया है, दोहराया गया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप जानते ही हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आइए अब हम लोग 7वां दोहा देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृंद का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है जानते हैं? कहाँ कहाँ आपने यह शब्द पढ़ा या सुना है, याद कीजिए। अभ्यास, रियाज। अब कुछ याद आया? हाँ, संगीत में, खेल में। आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ है अभ्यास करते हैं। आपने बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंट वार्ता, इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। ये वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज अभ्यास करते थे। नए सीखने वालों को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इसी तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद ये नहीं पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस, अभ्यास कहते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातें जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इन दो शब्द भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ और चेतन एक दूसरे के विपरीत है। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान। मति बुद्धि को कहते हैं। अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। चलिए अब हम थोड़ा पहले के समय तक ले चलते हैं।
आपने कुआं देखा है? हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं से ही पूरा किया जाता था। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटकाकर ढील देते गए। तल तक नीचे तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटक दिया, बाल्टी में पानी भर गया। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए तो देखा है कभी? देखा है? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर आने जाने के लिए घिरनी लगी होती है। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर के फर्श बने होते थे और रस्सी को इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने ही हिस्से का गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत में शब्द शीला है, जिससे हम हिंदी में सील शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर बार बार आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। जीवन में आपको कुछ भी करना है, आप अभ्यास कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको तैराकी नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्विमिंग में पदक जीतें, आप उसमें कॉम्पिटिशन्स में जाएं, तो आपको क्या करना होगा? आप हर रोज 4 घंटा 8 घंटा स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग सीखिए। जब आप 1 साल 2 साल 8-8 घंटा स्विमिंग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तैराकी बन गए हैं, आपको स्विमिंग करना बहुत अच्छे से आ गया है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अभ्यास किया। अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं तैराकी में। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास किया। तो जीवन में आपको जो भी करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। बस कमी क्या होती है? हम अभ्यास नहीं करते। हम कुछ दिन किसी काम को करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। हमें ये नहीं करना है। हम जो भी करना चाहें वो हम निरंतर करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो आप देखेंगे कि वह चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं वह भी आप सीख जाएंगे। एक और उदाहरण देता हूँ। बहुत लोगों को खाना बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमारे घर में जो खाना बनाते हैं, चाहे मम्मी बनाए या कोई भी, ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेते ही वो खाना बनाने सीख गए होंगे। तो वो आज ये काम कैसे करते हैं? वो अभ्यास करते हैं, हर रोज करते हैं उस काम को, इसलिए आज वह आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं और आप भी जो भी कार्य चाहें वो आप कर सकते हैं। आइए इस दोहे की टिप्पणी को पढ़ें। जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण सील पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाली भाषा से बोलने वाली भाषा में अंतर होता है? जी हाँ, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी होती है, इसे मानक भाषा कहते हैं। लेकिन बोलने जाने वाली भाषा के 2 रूप साथ साथ मिलते हैं, एक मानक रूप और दूसरा क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। मानक रूप हर जगह एक जैसा बोला जाता है, स्थानीय रूप अलग अलग होता है, जैसे कलकतिया हिंदी, बम्बैया हिंदी आदि। इन स्थानीय रूपों के साथ ही उसी भाषा क्षेत्र की उपभाषाएं होती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि। हर क्षेत्र की उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने का लहजा भी अलग अलग होता है। इस दोहे में रसरी ऐसा ही शब्द है। मानक भाषा में शब्द है रस्सी। इसी रस्सी को ब्रज में रसरी बोला जाता है। दोहे की भाषा ब्रज है। इस दोहे के अर्थ को जानने के संदर्भ में हमने मानक भाषा और उपभाषा में अंतर समझा। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटते हैं। इन वर्गों में शामिल उपभाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी वर्ग अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली।
बिहारी वर्ग, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली को अब संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर आता है राजस्थानी वर्ग, मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। फिर आता है पहाड़ी वर्ग, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। अब चलिए आइए कवि वृंद का अगला दोहा फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। इस दोहे में एक शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती हैं। इसमें एक शीशा आईना लगा होता है। अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तव में रूप रंग या साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है वह? यही ना कि जो जैसा है, अच्छा हो या बुरा, उसे प्रतिबिंबित कर देता है, बता देता है। जब आप आईना देखते हैं तो आप जैसे भी हो, आईना आपको वैसा ही दिखाता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भावों को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखें में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, अगर शोक है तो आंसू उमड़ पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। बिहारी भी लिखते हैं, झूठे जान न संग रहे, मूक सौ निकसे बैन, या ही तय विधि न किए, बातन को ये नैन। हमारी जो आँख है वो हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो बता देती हैं। मुख से निकले हुए वचन तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से कोई भी चीज निकले वह झूठी हो ही जाती है। इन वाचनों को झूठे जानकर ही कवि ने कहा है कि सच्ची बात तो आंखें ही कह सकती हैं। इसलिए सच को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने ये नैन, ये आंखें दिए हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो होता है कि बहुत बार वो झूठ बोल दे, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इसलिए ये भी हम लोग कहते हैं कि जब कोई बात करे आपसे तो उसकी आंखों में देखो और ये कोशिश करो समझने का कि क्या वो जो बोल रहा है वह उसके आव भाव से, उसके आंख से मेल खा रहा है। कवि इस दोहे में बताना चाहते हैं कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती हैं। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं टिप्पणी। नैना शब्द संस्कृत के नयन से बना है। यह तद्भव रूप है। हित से हेत और अहित से अहेत भी ऐसे ही प्रयोग हैं। दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ तक आप जो 8 दोहों के बारे में हम आपको बताए थे वो आप पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दोहा छंद का परिचय अब हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे नाम दिया है, चिन्ह दिया है, मात्रा दिया है। पहला है लघु, ह्रस्व 1, मात्रा 1, फिर दीर्घ, गुरु। अब यहाँ देखिए S या 5 अगर हम लोग बोले तो उस तरह का मात्रा है जिसमें 2 मात्रा होता है, ठीक है। अब ये हम लोग आगे पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ दोहे याद है ना? आप यह जानते हैं कि पहले कविता लिखने के लिए कवि छंदों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। छंद या तो मात्राओं या वर्णों पर आधारित होता था या निश्चित मात्राओं या वर्णों के बाद उसमें यति, ठहराव या विराम और तुक का पालन किया जाता था। हिंदी में अधिकांशतः मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्रा का अर्थ क्या हुआ? मात्रा का अर्थ है उच्चारण में लिया गया समय। उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व, लघु या दीर्घ, गुरु इकाइयां होती हैं। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं और इसकी एक मात्रा गिनते हैं और इसके लिए
एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं और इसके दो मात्राएं गिनते हैं तथा इसके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो चिन्ह हैं, एक है आपका लघु के लिए और एक है गुरु के लिए। इसके हाशिए पर दिए गए चार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग आगे एक चार्ट देखेंगे। तो आइए अब हम मात्रा गिनना सीखें। हिंदी में अ, छोटी ई और छोटा ऊ ह्रस्व स्वर हैं। शेष सभी यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। इसलिए जहाँ अ, छोटी ई, छोटा ऊ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन क, की, कु आदि होंगे, वहाँ ह्रस्व आदि अर्थात एक मात्रा होंगी। जहाँ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन का, की, कु, के, कै, को, कौ आदि होंगे, वहाँ दीर्घ अर्थात दो मात्राएं होंगी। अब देखिए, ये जो चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे वीडियो को देखिए, वहाँ पे ये समझाऊंगा मैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों से पूर्व ह्रस्व लघु भी दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अभ्यास में अ की दो मात्राएं होंगी। इसी रक्षक, पंथी, वक्ता में क्रमशः र, पंग और व भी गुरु होंगे। अब इस दोहे को गौर से पढ़िए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें 13 मात्राएं। जैसे पेड़ खजूर 11 मात्राएं। पंथी को छाया नहीं 13, फल लागे अति दूर 11। अब देखिए, ब 1, ड़ा 2, हु छोटा हुआ है इसीलिए 1, आ 2, तो 2, क्या 2, हु छोटा हुआ है 1 और आ 2। आपने देखा कि इस दोहे में 2 पंक्ति और 4 चरण है। ठीक है, पहले चरण में 1 2 1 2 2 2 1 2 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अर्थात 13 11 13 11 मात्राओं वाले 4 चरण हैं। हम दोहे का वाचन करते समय भी इसी हिसाब से ठहराव देते हैं। पहले 13, फिर 11, फिर 13 और फिर 11 मात्राएं। यह दोहे को पढ़े जाने का तरीका है। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में अंतिम 2 वर्णन क्रमशः गुरु और लघु होते हैं। जैसे इस दोहे में खजूर और दूर में अंत के वर्ण जू और दू गुरु है और र लघु है। आप ऊपर के दोहे में एक बात और देखेंगे कि दूसरे और चौथे चरण की तुक मिल रही है, खजूर और दूर। हाँ, यहाँ भी दोहा छंद का आवश्यक नियम है। अब देखिए, दोहा छंद की पहचान कैसे करेंगे। पहला, 2-2 चरणों वाली 2 पंक्तियाँ होंगी। दूसरा, 13 11 13 11 मात्राओं के 4 चरण होंगे। दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु के पश्चात लघु मात्रा होगी। चौथा, दूसरे और चौथे चरण की तुक में समानता होगी। अब देखिए, ये जो आप पाठ पढ़े, तो आइए देखते हैं कि ये पाठ पढ़ के आप क्या सीखें। मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और न ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरकर ही ज्ञान उपयोगी होता है। धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छी होती है, उससे अधिक होने पर व्यसन पालने की अपेक्षा ध्यान देना बेहतर है। ज्ञान की बातें करना वही अच्छा होता है जहाँ उनको सुनने समझने वाले हों। प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते। निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। आँखों से मनुष्य के मन को भावों का पता चल जाता है। दोहा छंद में 13 11 13 11 मात्राओं की यति के साथ 4 चरण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं।
कबीर, रहीम और वृंद ने दोहों में आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गुण बातें बताई हैं। संस्कृत और शब्दों के यथावत रूप तत्सम शब्द और ध्वनि के आधार पर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं। उदाहरणों, दृष्टांतों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं योग्यता विस्तार। लगभग 1000 साल से हिंदी भाषा में साहित्य रचा जा रहा है। आसानी के लिए हम इस समय को 4 बड़े भागों में बांट लेते हैं। ये हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल और रीतिकाल को मिलाकर मध्यकाल भी कहते हैं। कबीर, रहीम और वृंद मध्यकाल के कवि हैं। कबीर ने अपने काव्य में भक्ति और नीति का उपदेश दिया है। इतना समय बीत जाने पर भी आम जनजीवन में किसी बात को समझाने और उस पर बल देने के लिए उनके उपदेश परक दोहों का प्रयोग आज भी किया जाता है। हिंदी भाषा यों तो पूरे भारत में ही समझी और बोली जाती है, पर विशेषतः उन क्षेत्रों को जहाँ के रहने वालों की मातृभाषा हिंदी या उसकी उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हिंदी भाषी प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, बंगला और उड़िया भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे देश में तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, असमिया, मणिपुरी, नागा, मिजो आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी भाषी प्रदेशों में उर्दू भाषा का भी चलन है। यह कई हिंदी भाषी प्रदेशों की द्वितीय राजभाषा भी है। हिंदी और उर्दू के व्याकरण और शब्द भंडार में काफ़ी समानता है और वाक्य रचना के नियम भी काफ़ी हद तक समान है, लेकिन दोनों की लिपि अलग अलग है। हिंदी भाषी प्रदेशों में बोलचाल के स्तर पर प्राय दोनों के मिले जुले रूप का प्रयोग किया जाता है, जिससे हिंदुस्तानी कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये जो हमारा पाठ है दोहे, यहाँ पे आप 8 दोहे पढ़े, व्याकरण के भी कुछ पार्ट आप यहाँ पे देखें, कुछ चीज़ें आप सीखें। तो ऐसे ही आस्ते आस्ते मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। हमारे चैनल में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ से लाइन से पढ़िए। साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। देखिए, आज आपके लिए जो हम लोग मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। आप लोगों को 1 रुपया भी किसी को नहीं देना होता है, मुफ्त में आपको सारा चीज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया कीजिए, जितना हो सके उस वर्ग तक वीडियोस पहुँचाइए जहाँ पर लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पढ़ना चाहता है। आज लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन जानकारी बहुत कम के पास है कि मुफ्त में इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप बहुत सारे चैनल्स में देखे होंगे कि आपको वहाँ पे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन लो, पैसा दो। हमारे चैनल में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। बहुत होता है तो ये बोला जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहें तो हमें डोनेशन दे के हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप डोनेशन भी देना चाहें तो उसका भी डिटेल्स दिया गया है। अच्छे से पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। याद रखिए, अभी जो आप पढ़ेंगे, जो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी भर मार्क्स आपके काम नहीं आएगा कि आपका कितना मार्क्स आया था, ठीक है। पास तो आदमी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन अच्छे से पढ़कर अगर आप समझ पाए तो आज जो भी सीख रहे हैं ये आपको जीवन में थोड़ा थोड़ा सब चीज़ काम आएगा और आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। इसीलिए पढ़िए, खुश रहिए, ज़िंदगी में कामयाब बनिए। धन्यवाद।